शामली में शहर कोतवाली की पुलिस ने बलवा गांव स्थित जंगल में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि जंगल में अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। भारत चीन के बीच तनाव कम करने के लिए वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच सोमवार को छठे दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चली। इस दौरान एलएसी से सैनिकों को हटाने के एजेंडों पर चर्चा हुई। चौवालीस वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए संशोधित टेंडर भारत के आत्मनिर्भर योजना के तहत जारी किया गया है। वेबसाइट पर टेंडर अपलोड कर दिया गया है। रेलवे का दावा है कि इस ट्रेन सेट के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में 30 सितंबर तक प्रदर्शनों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के तीसरे मैच में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने सनराइज हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने जीत का श्रेय स्पिन गेंदबाज यजुर्वेंद्र चहल को दिया। चहल ने गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट लिए। कंगना रनौत अक्सर दीपिका पादुकोण की आलोचना और उन पर कटाक्ष करती रहती हैं। इस बार ड्रग्स को लेकर उन्होंने दीपिका पर निशाना साधा है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज और लेडी लॉयल में 150 से अधिक चिकित्सकीय स्टाफ के संक्रमित होने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। यहां पर अब मरीजों तीमारदारों की थर्मल स्क्रीनिंग, पल्स ऑक्सीमेट्री जांच नहीं की जा रही है। सैनिटाइज तक नहीं कराया जा रहा है। इससे स्टाफ और अन्य मरीजों में संक्रमण के बढ़ने का खतरा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह आज सुबह संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के पास निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठे सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे। उपसभापति के इस कदम की लोग तारीफ कर रहे हैं, मगर धरने पर बैठे सांसदों ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। बॉलीवुड ड्रग्स मामले पर लगातार बयान और कलाकारों के नाम आ रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी एक्ट्रेस के नाम सामने आए हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर की ड्रग्स चैट सामने आई है। कई तीमारदारों ने कोरोना फीस के नाम पर भारी वसूली करने का आरोप लगाया था। कई दिनों से अस्पताल के खिलाफ लापरवाही, घूसखोरी की शिकायत मिलने पर गोमती नगर के निजी अस्पताल का दौरा करने मंडल आयुक्त और डीएम अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से भारत में 90,000 से भी ज्यादा कोविड-19 से संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं, जिस कारण भारत दुनिया में रिकवरी रेट के मामले में शीर्ष पर आ गया है। यूनाइटेड नेशन यूएन की 75वीं जयंती की महासभा के विशेष अधिवेशन की वर्चुअल बैठक स्थानीय समय पर ही शुरू की गई है। इतिहास में पहली बार कोविड-19 के चलते यूएन के सारे प्रोग्राम वर्चुअल हो रहे हैं। विश्व बैंक की महिला अधिकारी के घर चोरी करने वाला आरोपी अश्वनी कुमार को हौज खास थाना पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गाजियाबाद के पटेल नगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के मोबाइल, जूते और 20,000 रुपए बरामद किए हैं। आगरा के कमला नगर से 17 सितंबर को लापता हुई 12वीं की छात्रा मीनाक्षी सोमवार को कॉस्मोस मॉल के बाहर मिल गई। पुलिस ने थाने लाकर उससे पूछताछ की। उसने बताया कि पिता ने स्कूल की फीस के लिए कहने पर उसे डांट दिया था। इस पर नाराज होकर चली गई थी। मशहूर अभिनेत्री आशा लता वाबगांवकर का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के सतारा अस्पताल में मंगलवार सुबह करीब 4:45 पर आखिरी सांस ली। आशा लता वाबगांवकर 43 साल की थी। बीते दिनों वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद उन्हें सतारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लखनऊ अमीनाबाद के पटी दुकानदार ने जहर खाकर दी जान। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से परेशान दुकानदार की दबंगों ने दुकान नहीं लगने दी, जिसके कारण पटी दुकानदार ने आर्थिक तंगी और जरूरतों से परेशान होकर जहर खाकर अपनी जान दे दी।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर फिल्म सिटी निर्माण पर पलटवार करते हुए कहा, अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है। पर अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है, ना ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। बदायूं के बिसौली के भीकमपुर के पास बोलेरो की टक्कर से मां बेटे की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी के मौरानी थाना के बदरा गांव में हत्या का मामला सामने आया है। प्रेमिका के प्यार में उलझकर पति ने पत्नी की गला दबाकर चोरी की कहानी रचकर पत्नी की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर में 1.5 साल पहले बनी पुलिया खस्ताहाल हो चुकी है। लाखों रुपए से बनी पुलिया में हुए अनगिनत गड्ढे, घटिया निर्माण सामग्री से पुलिया टूटने की कगार पर पहुंच गई है। राहगीरों को आने जाने में बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सदन से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों के समर्थन में 1 दिवसीय उपवास लिया है। उन्होंने कहा कि एक आत्महत्या के मामले पर पिछले 3 महीनों से चर्चा हो रही है। अन्य मुद्दों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया को सबसे पहले रूस ने वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। अब इसी कड़ी में रूस इस महामारी से निपटने के लिए जल्द ही दूसरी वैक्सीन अगले माह अक्टूबर में ला सकता है। आपको बता दें 11 अगस्त को रूस ने पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का निर्माण किया था। महाराष्ट्र भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक इमारत में 40 फ्लैट थे, जिसमें तकरीबन 150 लोग रहते थे। यह इमारत सोमवार को गिरी थी। दमदार फीचर्स वाला इन्फिनिक्स नोट 7 आज 22 सितंबर को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध। मिलेंगे कई खास ऑफर। 7 कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसे मीडियाटेक हेलो G17 चिपसेट पर पेश किया गया है। यह स्मार्टफोन पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ बेहतर कैमरा फीचर्स भी लैस है। इसे एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले ने राज्य के नए जिलों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। रायपुर, बिलासपुर समेत 6 जिलों में बंदी के बाद अब गरियाबंद और कोरिया में भी बुधवार से लॉकडाउन लगाया जाएगा।